नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दुनिया की भीषणतम समस्याओं में से एक है कुछ देशों की बढ़ती आबादी, जिसमें से भारत भी एक है। सबसे ज़्यादा अभी तक आबादी जो है वो चीन की है, 138 करोड़ के आसपास, और भारत की 2011 की जनसंख्या के हिसाब से आबादी है 121 करोड़। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक मैं आबादी की बात क्यों करने लगा। दरअसल जब भी कोई समस्या आती है, महामारी आती है, पानी की ज़रूरत होती है, खाद्य पदार्थ की ज़रूरत होती है, नौकरी की ज़रूरत होती है, तो ये बात शिद्दत से छिड़ती है कि जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा तब तक समस्याओं का निदान नहीं होगा। आपने ट्रेनों में भीड़ देखी होगी, कैसे लोग जनरल बोगियों में कसे जाते हैं। वास्तव में यदि इस देश में समस्या का समाधान करना है तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा। जो पुराने लोग हैं उन्होंने दीवारों पे ये इश्तिहारें भी देखी होगी कि हम दो हमारे दो। एक दौर ऐसा था जबकि परिवार नियोजन को रखा तो गया था ऐच्छिक, लेकिन उसको ज़बरदस्ती किया गया था। संजय गांधी का वो दौर था और उसमें बहुत कुछ सरकार का नुकसान भी हुआ। उसके बाद ये कर दिया गया कि ये ऐच्छिक रहेगा, यानी कि कोई चाहे तो करे परिवार नियोजन और कोई चाहे तो न करे। कई प्रदेशों में पंचायतों के चुनाव में इसको लेकर के कुछ नियम बने, एजुकेशन और इसको लेकर के, लेकिन अभी तक अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कोई नियम कानून नहीं है। जो भी फैमिली प्लानिंग की योजनाएं हैं वो ऐच्छिक हैं, मतलब ये कि आप चाहें तो अपनाएं, आप चाहें तो ना अपनाएं। ये मसला जब मोदी सरकार आई पहली बार तब भी और दूसरी बार आई तब भी ये बहुत शिद्दत से उठा, और बीजेपी के एक नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट में के वकील भी हैं, अश्वनी उपाध्याय, इन्होंने इसको लेकर के पीएमओ में एक प्रेजेंटेशन भी दिया था। उसके बाद जब कुछ उस दिशा में खास नहीं हुआ तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में इस मसले को लेकर के गए। जनवरी में इस मसले को उन्होंने उठाया और अभी सितंबर में हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया कि ये हाई कोर्ट का काम नहीं है कि वो सरकारों को कानून बनाने का निर्देश दे, और वो भी नीतिगत मामलों में। फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने लगाई अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया केंद्र सरकार को। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जिसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उसने हलफनामा दे करके कहा है कि जो भी फैमिली प्लानिंग की बात है वो ऐच्छिक है, इच्छानुसार है, और लोक स्वास्थ्य जो है वो राज्य का विषय है। केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, लेकिन वो उन योजनाओं के लिए ज़्यादा काम करती है जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती है, उसके लिए बजटिंग करती है, बजट देती है। राज्य सरकार इस चीज़ को देखती है, यानी कि वो इस बात पे क्लियर कट स्टैंड नहीं ले पाई, बल्कि एक तरह से मुकर गई। जो अभी तक मोदी सरकार की नीति मानी जाती रही है कि वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कदम उठाएंगे। उसने कहा, उनके हलफनामे का लब्बो लुआब ये है कि जो चाहे जितने बच्चा पैदा करें हम उसे रोक नहीं सकते। ये स्वैच्छिक है कि वो 2 बच्चा पैदा करता है कि 1 बच्चा पैदा करता है, ये वो जाने और उसका काम जाने, ये दंपति को डिसाइड करना होता है। यानी कि एक तरह से मोदी सरकार ये कह रही है कि जिसकी जितनी मर्जी चाहे बच्चे पैदा करे। अब इसके बाद एक सवाल उठेगा और उठता रहा है कि यदि यही नीति रही तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा। 2021 में जब जनसंख्या की गणना होगी तो उम्मीद की जा रही है कि 140 करोड़ के आसपास भारत होगा। यदि चीन की आबादी को देखें तो वैसे तो 138 करोड़ है, लेकिन उसे माना जा रहा है कि 143 करोड़ के आसपास अब उसकी आबादी है, और भारत भी इसी के आसपास है। ये भी कहा जा रहा है कि भारत जो है चीन को से आगे निकल जाएगा आबादी के मामले में। अब जरा आप सोचिए कि यदि भारत चीन से आगे निकलता है आबादी के मामले में, या चीन की बात छोड़ दीजिए, सिर्फ हम अपने देश की बात करें, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे सुविधाओं की बात हो, वो जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी जो है समस्याएं भी बढ़ेंगी, ये तय मानिएगा। रोड इतनी चौड़ी हो रही है, रोड पे जगह नहीं मिलती है, स्कूल कम पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल दुकान की तरह खुल गए हैं, रोजगार बिल्कुल नहीं है। यदि हमें समस्याओं से निजात पाना है तो जनसंख्या नियंत्रण नीति तो होनी चाहिए। वो मोदी सरकार पीछे हटती हुई सी दिख रही है और ये कह रही है कि जिसकी मर्जी जितने बच्चे पैदा करे। तो ये है लेटेस्ट डेवलपमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कहा है। अब देखते हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करता है, क्या कमेंट करता है, क्योंकि अभी तो इस पर सुनवाई हो रही है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।